नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। आज हम अपनी क्लास को देखते हैं। करंट अफेयर की जो हमारी क्लास है वो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैं इन्हीं दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस पर काम कर रहा हूँ, जो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के लिए एक रामबाण हो सकता है। ठीक है, देखिए इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में वीडियो री एग्ज़ाम है, वीडियो बीपीडीओ, आप उस पर थोड़ा फोकस करिए। इसके अलावा आरओ एआरओ है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस है, या और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब एग्ज़ाम के लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। कोशिश करेंगे कि हम उन सब चीज़ों को क्या कर लें, कवर कर लें, जिन सब चीज़ों पर करंट अफेयर या हमारे जो सवाल हैं वो बन सकते हैं समसामयिकी को लेकर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला जो करंट अफेयर का मामला हम लोग देखेंगे वो बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड बैंक को लेकर के। देखो आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे अच्छे वर्ल्ड बैंक के बारे में आपने सुना होगा, विश्व बैंक जिसे बोलते हैं। विश्व बैंक का काम क्या है कि पूरी दुनिया में क्या करना, एक माहौल क्रिएट करना, एक तरीके से सब लोगों को मिलकर के मिला जुला करके हर देश को आवश्यकता हो उसे प्रोवाइड कराना, या कुछ दूसरे देशों पे मैक्सिमम में उससे लेना, उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित करके इस दुनिया में एक भाईचारा, एक सहभागिता का भाव जो है वो निर्भर इस पर करना। तो ये क्या करता है कि वर्ल्ड बैंक बहुत सारी रिपोर्टें जारी करता है। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी किया करता था जिसका नाम था डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। देखिए इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो था वो जारी किया करता था। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अब इसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के ऊपर ये आरोप लगे कि इसने क्या किया है कि चीन का समर्थन किया, यानी कि चीन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके इसके अंदर दिखाया। इसके अलावा इसने क्या किया कि नियमित या अनियमित डेटा इसे प्राप्त हुआ, इनसफिशिएंट डेटा इसे मिला, जिस वजह से रिपोर्ट को सही तरीके से प्रकाशित नहीं कर पाया। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को ख़त्म कर दिया है और इसके स्थान पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट जो है वो लागू करी जाएगी। यानी कि अब ये कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा? बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। महत्वपूर्ण करंट अफेयर ये हो सकती है इसकी जगह पे, यानी कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को इसने खत्म कर दिया है और बिजनेस रीडिंग प्रोजेक्ट को ये क्या करेगा, यहाँ पर प्रकाशित करेगा। ये 2024 से प्रकाशित होगी। ठीक है, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट 2024 से प्रकाशित होगी। इसके अलावा इसमें 180 देशों की इकोनॉमी को क्या कराया जाएगा, अर्थव्यवस्थाओं को स्टडी करा जाएगा। ठीक है, 180 देशों की इकोनॉमी को क्या करा जाएगा, स्टडी करा जाएगा। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो 1994 में होती है। इसके जो सदस्य हैं इस समय वर्तमान में 189 है और इसका जो मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का वो कहाँ पे है, वो वाशिंगटन डीसी में, यानी कि यूएसए, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। ठीक है, ध्यान रखना कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया है कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को खत्म कर दिया है। उसके स्थान पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट जारी करेगा, 2024 से जारी होगी और 180 जो इकोनॉमिकल देश है, 180 जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था को क्या करा जाएगा, इसके अंदर स्टडी करा जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1994, सदस्य देशों की बात करें 189 और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में यहाँ पर स्थापित होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे 10 से उठा लो जरा, देखो। ठीक, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यहीं पे देखें, एक आप लोग हमेशा से देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखो दुनिया में करंट अफेयर पढ़ने की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप वो सब चीज़ें पढ़ते हैं जो पहली बार हो रही हैं तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एक वर्ड स्नूकर, इसे हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, चैंपियनशिप, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 जो हुई है, ये किस देश में हुई है? ये इंग्लैंड के अंदर हुई है। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ हुई है, इंग्लैंड के अंदर ये हुई है। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 इंग्लैंड के अंदर हुई है। इसके अंदर क्या हुआ है कि इसका जो खिताब जीता है, खिताब जीतने वाले व्यक्ति इनका नाम है लुका ब्रेसल। लुका ब्रेसल जो कहाँ के हैं, जो बेल्जियम के रहने वाले हैं, बेल्जियम। ठीक है, लुका ब्रेसल हैं जो बेल्जियम के रहने वाले हैं और ख़ास बात इसकी ये है कि ये यूरोप के पहले व्यक्ति हैं जिसने खिताब जीता है। ठीक है, यूरोप के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं जिसने खिताब जीता है। यूरोप के प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं जिसने खिताब जीता है। ठीक है, यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसने खिताब जीता है। क्या? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 जो इंग्लैंड में हुई। इन्होंने क्या किया है कि ये खिताब जीत लिया है लुका ब्रेसल ने, जो बेल्जियम के रहने वाले हैं, जो यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने क्या किया, जो रनर अप रहे हैं, यानी इन्होंने किसे हराया है, इन्होंने इंग्लैंड के ही एक सदस्य हैं या इंग्लैंड के ही एक खिलाड़ी हैं, उन्हें हराया जिनका नाम है मार्क सेल्वी। इन्होंने
मार्क सेल्वी को क्या किया है, हराया है। ध्यान रखेंगे, इन्होंने इंग्लैंड के यानी लूका ब्रेसेल ने इंग्लैंड के ही एक खिलाड़ी, इसका नाम मार्क सेल्वी है, इसको हरा दिया है इस खिताब के अंदर। तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसके पास चली गई है, लूका, ये आपका ब्रेसेल के पास चली गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए यूरोप के पहले व्यक्ति बने हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरी बात, अभी एक रिपोर्ट जारी करी है यूनिसेफ ने। ठीक है, यूनिसेफ की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेंगे, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र। आई से बन जाएगा इंटरनेशनल। देखिए मैं कोशिश करूंगा कि स्टैटिक जीको को भी इसके साथ मिला दूं तो आप लोगों को शायद फायदा होगा। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड या चिल्ड्रंस कह सकते हैं, चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। ठीक है, चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ ने क्या किया कि एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है ब्रिजिंग, रिपोर्ट का नाम है BRID, ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड। देखिए ऐसे ही लिखना, अगर आपको लिखना है तो देवनागरी लिपि पे से हिंदी में लिख सकते हैं। ये रिपोर्ट जारी करी है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या है कि जो महिलाएं और पुरुष हैं उन लोगों को जो डिजिटली जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं, डिजिटली जो स्किल प्रोवाइड कराने के लिए, डिजिटली स्किल को बढ़ावा देने के लिए जो मौके मिलते हैं उसमें अंतर है। तो उस अंतर में बताया गया है कि महिलाओं को पुरुषों की भांति बहुत कम अंतर देखने को मिलेंगे। तो ये आपको देखना है कि बहुत कम मौके मिलेंगे महिलाओं को पुरुषों के अपेक्षा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड, ये एक रिपोर्ट जारी की है किसने, यूनिसेफ ने। और यूनिसेफ की बात करें तो इस यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 1946 में, यानी कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, 1946 में, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं आपसे यहीं पे बात करता हूँ कि देखिए बाफ्टा इंपॉर्टेंट है, बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, ये बाफ्टा। ठीक है, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, ये बाफ्टा क्या करती है, ब्रिटिश अकेडमी है, इसने अपना जो इस बार का जो फेलोशिप जो सम्मान दिया है इसने, जिसे दिया है वो ब्रिटिश भारतीय मूल की एक व्यक्ति हैं, एक महिला, जिनका नाम है मीरा सयाल। ठीक है, इनका क्या नाम है, मीरा सयाल, जिनका नाम है मीरा सयाल, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है मीरा सयाल को। और मीरा सयाल भारतीय मूल की हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मीरा सयाल के दो बहुत अच्छे टेलीविज़न शो हैं जिनका नाम रखना है द कुमार्स एट नंबर 42, इनका नाम जरूर ध्यान रखना आपने। ठीक है, द कुमार्स एट नंबर 42। इसके अलावा गुडनेस ग्रेसियस मी या गोडेस ग्रेसियस मी, ये दो इनके टेलीविज़न शोज़ हैं जो ब्रिटेन में चलते रहे होंगे और इसके लिए इन्हें एक अवार्ड मिला है मीरा सयाल को। तो ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण हो जाएगा मीरा सयाल का नाम यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखो इसके अलावा हम आगे बढ़े तो यहीं पे आप लोग देखोगे एक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि यूएन प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट जो होती है, यानी कि यूएन प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, यूएस प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, यानी कि यूएन क्या करता है, जो प्रेस होती है, जो मीडिया होती है, उसकी स्वतंत्रता पुरस्कार को जब नामित करता है तो कुछ लोगों को दिया जाता है। इस बार खास बात यह है तो इसका नाम बदल गया है। इसका नाम बदल करके क्या हो गया है, गिलमरो या गिलमरो कैनो के नाम पे हो गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार हो गया इसका नाम, विश्व प्रेस स्वतंत्रता
पुरस्कार। एक तो ये बहुत ही खास बात है, ध्यान रखना आप लोग, इसके नाम पर हो गया है। और ये जो मिला है इस बार, ये पुरस्कार जो मिला है वो ईरान की 3 महिलाएं हैं जो अभी जेल में बंद हैं। ईरान की 3 महिलाओं को मिला है जो अभी जेल में बंद है। इन्होंने एक ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करी है, यानी कि मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ इन्होंने एक रिपोर्टिंग करी थी कि कैसे मानवों या मानव के अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है ईरान के अंदर, उसके खिलाफ। और दूसरी सच्चाई के प्रति इन्होंने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, इसके चलते हुए यूएन ने इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना है। मैं तीनों का नाम डाल देता हूँ। देखिए, आपको बस नॉर्मली पता होना चाहिए। पहला नाम इसमें है नीलोफर हमीदी, नीलोफर हमीदी, ये पहला नाम है इनका। दूसरा नाम है एलाहे मोहम्मदी, एलाहे मोहम्मदी। तीसरा है नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। आप ध्यान रख सकते हैं कि ये लोग कहाँ के हैं, ईरान के रहने वाले हैं और तीनों जेल में बंद है। और इस बार यूएन प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये 2023 है, इसका नाम बदल करके क्या हो गया है, गिल्मो कैनो। में ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा भैया, ठीक है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, भारत और इजराइल के अलावा इसके अलावा देख लेते हैं यहीं पर कि अभी फोर्ब्स है ना, आपने फोर्ब्स का नाम सुना ही होगा। फोर्ब्स क्या करता है, दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी सूची जारी करता है। फोर्ब्स ने अभी एक सूची जारी की है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड, यानी कि ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी जिन्हें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है खेलने के लिए, ऐसे खिलाड़ियों की सूची जारी करी है। उस सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो सबसे ऊपर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये सबसे ऊपर है। इसके अलावा यहीं पर लियोनल मेसी ये दूसरे नंबर पे हैं, लियोनल मेसी। और तीसरे नंबर पे हैं आपके एम्बाप्पे, ये तीसरे नंबर पे। ध्यान रखना कि फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में सबसे ऊपर कौन आए हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, और उसके बाद एम्बाप्पे, ये सबसे ऊपर आए। इसके अलावा एक किताब है, आपने अमिताभ कांत का नाम सुना ही होगा, अमिताभ कांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और इनके द्वारा लिखी गई जो किताब है ये भी महत्वपूर्ण है। अमिकांत दाव ने किताब लिखी है 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, ये किताब किसने लिखी है, अमिताभ कांत ने लिखी है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, साथ साथ नोट्स बनाते चलना, रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। आगे यार इसे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर आप अभी भारत ने क्या किया है कि इजराइल के साथ एक समझौता किया है। तो भारत ने इजराइल के साथ जो समझौता किया है उसमें क्या हुआ है कि जो औद्योगिक विकास है या औद्योगिक जो अनुसंधान है, रिसर्च है, उसे बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी और सहयोग करा जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भारत बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। ध्यान रखना कि भारत और इजराइल ने एक समझौता विज्ञापन पर साइन किए हैं यहाँ पर, भारत और इजराइल ने। इजराइल ज़बरदस्त देश है भैया, ठीक है। जब किस विषय पे है, ये औद्योगिक अनुसंधान यानी कि इंडस्ट्रियल रिसर्च, औद्योगिक अनुसंधान और सहयोग के क्षेत्र में ये क्या करा गया है, एक MOU साइन किया गया है। तो ध्यान रखना, MOU साइन किया गया है। इसके अलावा इजराइल से जुड़ी भी कुछ बातें हैं। इजराइल के अंदर एक हाइफा बंदरगाह है, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। हाइफा बंदरगाह, हाइफा एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है, जिसका कंट्रोल किसने ले लिया है, ये अडानी ग्रुप ने ले लिया भैया, गौतम अडानी जी ने, अडानी ग्रुप, हाँ ये वही अडानी जी हैं जो भी डूब गए थे कुछ दिन पहले। इसके अलावा अडानी वही हैं जिसके आप तेल वगैरह खाते हो, ठीक है, यानी कि फॉर्चून खाते हैं ना आप लोग, रिफाइंड ऑयल, वो इन्हीं का है। तो हाइफा बंदरगाह का क्या कर लिया इन्होंने, अडानी ग्रुप ने क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया, यानी इजराइल के अंदर। इसके अलावा इजराइल ने एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है, जासूसी सैटेलाइट, जिसका नाम है भैया OFF-13, OFF-13 एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, पहला अरब व्यापार मुक्त समझौता जो हुआ है, पहला अरब मुक्त व्यापार समझौता, ये इजराइल ने कर लिया है। किसके साथ, UAE के साथ, UAE प्लस इजराइल,
ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। पहला अरब मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। इसके अलावा सीडोम इनकी एक व्यवस्था है, नौसैनिक पद्धति है रक्षा की, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। रक्षा पद्धति का सफल परीक्षण कर लिया है किसने? इजराइल ने, सीडोम का। इसके अलावा देखिए यहाँ का एक शहर है जिसका इजराइल का, जिसका नाम है तल अबीब। तल अबीब के अंदर एक स्ट्रीट है, एक गली है जिसका नाम गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया, महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो इतनी सब बातें आपको इजराइल के साथ ध्यान रखनी है। इसमें महत्वपूर्ण होगा कि हाइफा बंदरगाह कहाँ है? इजराइल में। इसे अडानी ग्रुप ने क्या कर लिया? अधिग्रहण में ले लिया है। इन्होंने एक जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करी है ऑफ F-13, और पहला अरब मुक्त व्यापार समझौता 2 देशों के बीच हुआ है, वो UAE और इजराइल के बीच। सीडोम इनकी एक नौसैनिक रक्षा पद्धति है जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक इसका परीक्षण कर लिया है। और तल अबीब इनके यहाँ एक शहर है, उस शहर में एक स्ट्रीट किसके नाम पे बनाई गई है? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे बनाई गई है। इसके अलावा देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं तो 2 बातों का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। एक तो ये कि अभी कुछ पुरस्कार मिले हैं, उन पुरस्कारों में आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दलाई लामा जी, दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा। इन्हें पहली बार ऐसा हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली। ये ध्यान रखना किसे मिला है? दलाई लामा को मिला है। इसके अलावा आपने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये 3 लोगों को मिला है, विद्या बालन को, विद्या बालन, आशा भोसले और पंकज उदास, ठीक है, ये उदास होता है, ये 3 लोगों को मिला है। इसके अलावा ये 2023 का था, 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये नरेंद्र मोदी जी को मिला था, हमारे प्रधानमंत्री महोदय को। इसके अलावा दीपिका मिश्रा का नाम आपको ध्यान रखना है। दीपिका मिश्रा, शायद मार्क करके देख लेंगे। दीपिका मिश्रा ये पहली IAF इंडियन एयरफोर्स फाइटर हैं जिन्हें क्या मिला है? ये पहला वीरता पुरस्कार मिला है, महिलाओं में पहला वीरता पुरस्कार। और देखिए पहला वीरता पुरस्कार हमेशा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ये पहली फीमेल बन गई हैं जिन्हें ये वीरता पुरस्कार मिला है। इसके अलावा एक व्यक्ति उत्साह पटनायक जी हैं, इन्हें मैल्कम अधिसेसिया पुरस्कार मिला है। मैल्कम अधिसेसिया पुरस्कार 2023, ये किसे मिला? इसे मिला। ध्यान से देख लेना, दलाई लामा, ये 3 लोग, विद्या बालन वगैरह, और दीपिका मिश्रा और उत्साह पटनायक, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा एक लास्ट चीज़ आज के लिए जो आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आ गई है भैया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स यानी फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि ये किस लिए जारी करा जाता है? ये ऐसे देशों की सूची जारी करी जाती है जिसमें जो प्रेस हमारी होती है, यानी कि जो लोकतंत्र का एक पिलर, चौथा पिलर जिसे मानते हैं, वो कितने बेहतर ढंग से काम करती है, उसलिए ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट जारी हुई है और ये 180 देशों में जारी करी गई है, ठीक है। 180 देशों में से पहले नंबर पर कौन आया है? फर्स्ट नंबर पर आ गया है नॉर्वे। भारत की स्थिति इस वर्ष कितनी है? 161 है, यानी कि 180 में से 161 है, जबकि पिछले वर्ष यानी पुराने वर्ष जो हमारी स्थिति थी वो लास्ट ईयर क्या थी? वो 150 थी, ठीक है। लास्ट ईयर क्या थी? 150। इस वर्ष हम क्या हो गए? और भी नीचे चले गए हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी कि 161 पर पहुंच गए, ठीक है। तो ये आज के लिए हमारी करंट अफेयर हुई। आपको क्लास कैसी लगी? क्या आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, या आपको ऐसा लगा कि अभी बहुत सारी कमियां हैं? मुझे पता है कि बहुत सारी कमियां हैं, वो आपके क्या सजेशन है मुझे, आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या बदलाव अभी और करेंगे हम लोग, ताकि हम और अच्छे से कर पाएँ। देखिए नौकरी लेनी है, मैं पूरी जिद्दोजहद के साथ लगा हुआ हूँ, आप लोग मेरे साथ बस काम करिए, ठीक है। ईमानदारी से काम करेंगे यार। देखिए
कमाने में मैं हो सकता है कि पढ़ाने में कुछ गलतियां हों, मैं ये बिल्कुल मान रहा हूँ कि पढ़ाने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन नीयत में गलती बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नीयत हमेशा आपके साथ है। चाहते हैं कि हम लोग, कि हम सभी जो लोग वास्तव में मेहनत कर रहे हैं अपने अपने लक्ष्य को पालें। यार बहुत बड़े बड़े सपने अपने देखे, हमारे माँ बाप ने सपने देखे, उन सपनों को पूरा करना है भाई, तो मेहनत करनी है मेरे साथ। आपके क्या सजेशन होंगे? देखिए, हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि मैं बीच में अटक रहा हूँ, कि ठीक है मैं शुरुआत कर रहा हूँ अभी करंट अफेयर, मैंने कभी ऐसे पढ़ाई नहीं है, क्लास में पढ़ाता तो रहता हूँ लेकिन कभी बोर्ड पे ऑनलाइन नहीं पढ़ाई है, तो आप थोड़ा सा ज़रा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग मुझे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, बाकी आपका जो भी सजेशन है उसके लिए वेलकम है, आप ज़रूर करिए, कमेंट करिए, हमें बताइए, आपके सजेशन को बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लगातार उत्तराखंड की क्लासेस चल गई हैं, कुमाऊँ का चंद्र राजवंश चल गया, 3rd पार्ट आ गया है। इसके अलावा देखिए करंट अफेयर की क्लासेस तो जो लगातार आ ही रही हैं, वीकली करंट अफेयर की क्लासेस आ रही हैं, उसका ध्यान रखिए। हिंदी में देखिए जल्दी शायद आपको करंट वो क्लासेस मिलेगी जो याद करने वाला पार्ट है, उस याद करने वाले पार्ट को लेके आ रहे हैं हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से, एक एक चीज़ आपको अच्छे से याद करवा देंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में। जय हिंद।